Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 21, Neural Control and Coordination. And this is the part 1 video of this chapter. Multiple choice questions कर रहे हैं हम लोग. So question number 1, chemicals which are released at the synaptic junctions are called. Options हैं hormones, neurotransmitters, cerebrospinal fluid as well as lymph. ये चार ऑप्शन हैं. अब यहाँ पे देखिए जो डायग्राम है उसको समझते हैं. ये आपका एक्सॉन है, यानी कि हम नर्व की बात कर रहे हैं. ये आपका पहला नर्व है, पहला न्यूरॉन है एंड दिस इज द सेकेंड न्यूरॉन. ठीक है, जिसको मैंने पूरा बनाया नहीं, आप इस तरीके से समझ सकते हो. ठीक है, तो ये आपका एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो इम्पल्स ट्रांसफर हो रहे हैं या ट्रांसमिट हो रहे हैं, इसको हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स पे कहते हैं. इसको हम लोग साइनेप्टिक जंक्शन पे कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या चीज, वो इम्पल्स के फॉर्म में क्या चीज हम ट्रांसफर कर रहे हैं वही पूछ रहा है साइनेप्टिक जंक्शंस में. तो ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं, दीज आर न्यूरो ट्रांसमिटर्स. क्या कह रहे हैं हम इनको? न्यूरो ट्रांसमिटर्स. न्यूरो ट्रांसमिटर्स क्या है? ये एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस है जो कि इम्पल्स के ट्रांसमिशन के दौरान यूज होता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक्सॉन है. एक्सॉन का ये जो टर्मिनल पोर्शन है, ठीक है, एक्सॉन का एकदम जो टर्मिनल पोर्शन है जहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं. ठीक है, तो इनको आप डेंड्राइट्स कहते हो. ठीक है, अब इस डेंड्राइट्स में आपको दिख रहा है ये आपके साइनेप्टिक वेसाइकल्स हैं. ठीक है, वेसाइकल्स वो होता है जो जैसे एक तरीके का बबल होता है ना, उस तरीके का फॉर्म होता है, उसको हम लोग वेसाइकल कहते हैं. उसके अंदर वो जिस भी चीज को लेके जा रहा है वैसा उसका नाम हो जाता है. ठीक है, ये साइनेप्टिक लेफ्ट में इस न्यूरोट्रांसमीटर को लेके जा रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया साइनेप्टिक वेसाइकल्स. ठीक है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है दिस वन, एंड दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. प्री जहां से आपका ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आ रहे हैं, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन जहां पे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव किया जा रहा है. ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछूं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे हैं, कोई एग्जांपल बताइए, तो उसका आंसर हो जाएगा एसिटिल कोलिन. क्या हो जाएगा? एसिटिल कोलिन. ठीक है, अब ये जो एसिटिल कोलिन है वो आपका, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो दोनों टाइप के होते हैं. एक तो एक्साइटेटरी भी होते हैं और आपके इनहिबिटरी भी होते हैं. अगर ये आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, अगर किसी तरीके से ये एक्साइटेटरी हो, तो आगे वाला जो नेक्स्ट आपका न्यूरॉन है, दिस वन, ये जो आपका सेकेंड न्यूरॉन है, इसको ये पूरी तरीके से एक्साइट कर देगा और कॉन्ट्रैक्शन लगातार, मतलब लगातार ये नर्व इम्पल्स चालू रहेगा और सिस्टम स्टार्ट रहेगा. ठीक है, लेकिन अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है इनहिबिटरी वाला काम कर रहा है, ठीक है, अगर ये इनहिबिटरी इसको कराना है, तो सेकेंड वाला जो न्यूरॉन है वो पूरी तरीके से इनहिबिट हो जाएगा, उसका फंक्शन जो है स्टॉप हो जाएगा एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, वो कहीं ना कहीं एक्साइट या फिर इनहिबिट करने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, ये रिसेप्टर्स हैं जो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करते हैं इसमें, और जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करें, ये भी क्लोज है सारे के सारे रिसेप्टर्स. जैसे ही वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव कर लेंगे, ओपन हो जाएंगे और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो अंदर चला जाएगा, और जो भी इसका फंक्शन है एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, इट विल डू द सेम. ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइनेप्टिक लेफ्ट में, ये जो बीच में आपको देखिए, यहाँ पे दोनों के बीच में, यानी कि फर्स्ट न्यूरॉन और जो सेकेंड न्यूरॉन के बीच में आपको ये छोटा सा स्पेस दिख रहा है. ये जो छोटा सा स्पेस होता है, इसको ही हम कहते हैं साइनेप्स या सिनेप्स. इसको ही हम लोग सिनेप्स कहते हैं. ठीक है, अब ये जो आपका सिनेप्टिक लेफ्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपका सिनेप्स जो है वो दो टाइप का होता है. एक तो होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और दूसरा होता है केमिकल सिनेप्स. जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं वहां पे ये प्रोक्सिमिटी ना काफी क्लोज होती है, मतलब एकदम लगभग लगेगा कि चिपके हुए हैं. ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है, वहां पे वो बहुत तेजी से सिग्नल देता है, फास्टर रेट पे सिग्नल होता है. लेकिन जो आपका यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ अभी, जो मैंने बताया, ये क्लोज प्रोक्सिमिटी नहीं है, यानी एकदम चिपके हुए नहीं है, दूरी है इनमें. और इसको हम लोग कहते हैं केमिकल सिनेप्स, जिसमें आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं. ये क्लोज प्रोक्सिमिटी नहीं होती, स्लोअर रेट पे काम करता है, बट बहुत इफेक्टिव होता है ये. ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का शेकिंग हुआ, हैंड शेक हुआ, जिसमें आपने दोनों हाथ को टच नहीं किया है, लेकिन फील हो गया कि हाँ जो मैसेज है वो ट्रांसफर हो चुका है. ठीक है, तो यहाँ पे जो केमिकल्स हैं जो सिनेप्टिक जंक्शन में रिलीज होते हैं, दे आर न्यूरोट्रांसमिटर्स. ठीक है, अब इसमें और भी चीजें लिखी है. हॉर्मोन्स है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, लिम्फ है. हॉर्मोन्स जो है वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है, तो ये यहाँ पे सिनेप्स में कोई काम नहीं कर रहा है. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को आप CSF भी कहते हो. ठीक है, CSF ये नाम से है, ये ब्रेन में पाया जाता है. ठीक है, तो जब ब्रेन का स्ट्रक्चर जब पढ़ते हो
हो तो उसमें आपको पता है कि देखिए नॉर्मली जो आपको ये हेयर जो है आपकी, जब एकदम आप वो जिसको हम लोग कहते हैं ना ऊपर वाला हिस्सा, जिसको हम लोग कह रहे हैं क्रेनियम, ठीक है, क्या कह रहे हैं, क्रेनियम। तो ये जो क्रेनियम है, जब इसको आप हटाओगे ना, इस क्रेनियम बोन को जब आप हटाओगे तो इसमें आपको अंदर की तरफ 3 लेयर्स मिलेंगे, ठीक है। जो पहली लेयर है इसको हम लोग कहते हैं ड्यूरामीटर, क्या कह रहे हैं, ड्यूरामीटर। जो सेकेंड लेयर है उसको हम लोग कह रहे हैं अरेक्नॉइड, और जो थर्ड लेयर है इसको हम लोग कहते हैं पायामीटर, ठीक है। ये जो अरेक्नॉइड है ना, इसी के अंदर सीएसएफ प्रेजेंट होता है। अरेक्नॉइड जो है वो अरेक्निड्स इंसेक्ट्स होते हैं, उनसे ये लिया गया है ये वर्ड, क्योंकि अरेक्निड में आपके आते हैं स्पाइडर्स, ठीक है, जो मकड़ी होते हैं, उनके जाल को देखो, मकड़ी के जाल को देखो, स्पाइडर्स वेब को, तो आपको वो और छोड़ नहीं समझ में आता, एकदम पूरी तरीके से उसने एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है, वैसे ही अरेक्नॉइड होता है, ठीक है। और इसी अरेक्नॉइड में एक स्ट्रक्चर, एक सब ड्यूरल स्पेस होता है, जिसके अंदर आपका इस सब अरेक्नॉइड स्पेस में सीएसएफ फिल्ड रहता है, ठीक है, सीएसएफ भरा हुआ होता है इसमें। पूछा जाए सीएसएफ को बनाता कौन है या हु सिक्रीट्स सीएसएफ, तो सीएसएफ को बनाने वाला कौन है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। और ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का कौन सा एरिया, इसका जो है पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस जो है, दे सिक्रीट्स सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, सिंपल सी चीज है। लिम्फ क्या है, लिम्फ जो है आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा पोर्शन है बॉडी का जो कि जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी होता है, एंड यू नो कि डब्ल्यूबीसी एक्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर सिस्टम। कोई भी बैक्टीरिया अंदर आ गया उसको बाहर फेंकना है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी वो काम करेगा। तो लिम्फ में ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आपका साइनेप्टिक जंक्शन में जो रिलेट करता है वर्ड, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। सो न्यूरोट्रांसमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 2, potential difference across resting membrane is negative. This is due to differential distribution of the following ions. कौन से ions होते हैं जिनसे ये resting membrane में ये negative होता है। तो normally आप देखिए इस तरीके से आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि आपका जो ये नर्व सिस्टम है उसमें इस तरीके से काम होता है। यहाँ पे आपका बाहर की तरफ पॉजिटिव पूरी तरीके से होगा और अंदर की तरफ नेगेटिव होगा, ठीक है। बाहर की तरफ सोडियम आयन जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और अंदर की तरफ पोटेशियम आयन बहुत ज्यादा है, यानी कि बाहर की तरफ सोडियम आयन ज्यादा है लेकिन पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम है, लेकिन अंदर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा है लेकिन सोडियम का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, सोडियम कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पे बाहर की तरफ सोडियम कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पूरा खेल जो है सोडियम और पोटेशियम का ही होता है, ठीक है। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है कितना होता है, नेगेटिव होता है। पूछा जाए कितना नेगेटिव होता है, -70 MV, ठीक है, ये होता है। ये जो डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, ये 2 आयंस की वजह से होता है, सोडियम एंड पोटेशियम। जो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ये एक तरीके का आयन चैनल है। ये कैसा चैनल है, आयन चैनल या फिर आयन पंप, आप कुछ भी कह लीजिए। तो ये आयन चैनल यहाँ प्रेजेंट होता है जिसमें लगातार जो है 2 सोडियम जो है, सोडियम और पोटेशियम है बेसिकली, यहाँ पे 2 सोडियम अंदर की तरफ और 3 सोडियम बाहर की तरफ इस तरीके से जाते रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सेम वही क्वेश्चन है जो 2 है, उसी का थोड़ा सा एलैबोरेटेड वर्जन पूछा है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है किससे मेंटेन होता है, हार्मोन से होता है, न्यूरोट्रांसमीटर से होता है, आयन पंप से होता है, या नन ऑफ द अबव से, ठीक है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अभी आपको पीछे की तरफ पता चला कि कौन से 2 आयंस थे, एक तो आपका था सोडियम और दूसरा था आपका पोटेशियम, ठीक है। मैंने बताया था कि यहाँ पे ये आयन चैनल या आयन पंप के तहत ये सारा काम करता है। तो ये देखिए ये आयन पंप है, ठीक है। इम्पल्स यानी पहले क्या हुआ, ये आपका जो है सिस्टम है, इसमें बाहर की तरफ पॉजिटिव अंदर की तरफ नेगेटिव, सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर हाई है, पोटेशियम का लो है। जस्ट ऑपोजिट अंदर के साइड पोटेशियम का कंसंट्रेशन हाई है, सोडियम का लो है, ठीक है। एक इम्पल्स जनरेट हुआ, ठीक है, एक इम्पल्स जनरेट हुआ, तो उस इम्पल्स जनरेट करने की वजह से जस्ट ऑपोजिट हो गया सारा काम। अंदर की तरफ जो ज्यादा नेगेटिव था वो बाहर की तरफ नेगेटिव हो गया और अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया। तो एक तरीके से क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है ये बार बार, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे एक सिस्टम है, अभी तक जो भी चीज बताई वो इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं है, लेकिन अब जो चीज है कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिस सर्कल, ठीक है, यहाँ पे 3 सोडियम बाहर की तरफ जा रहा है। आपको पता है कि सोडियम का कंसेंट्रेशन ऑलरेडी बाहर की तरफ हाई है और 3 सोडियम बाहर भी जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 2 पोटेशियम अंदर भी जा रहा है, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी का यूज हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो आपका आयन पंप चल रहा है ना, ये आयन पंप हमेशा चलता रहता है एक्सेप्ट एक्शन पोटेंशियल। जब एक्शन पोटेंशियल हो उस टाइम पे ये काम नहीं करता, उसके अलावा सारे टाइम पे ये काम करता है। और इसी वजह से यही रीजन है कि बाहर की तरफ सोडियम का कंसंट्रेशन जो है वो हाई रहता है और अंदर की तरफ पोटेशियम का कंसंट्रेशन हाई रहता है, और इसी से ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और इसी से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आपका -70 MV जो है वोल्ट, वो आपका वैल्यू मेंटेन रह पाता है, ठीक है। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय, दीज आर मेंटेन्ड बाय आयन पंप, सोडियम एंड पोटेशियम पंप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन ऑफ आवर विसरल ऑर्गन्स इज कंट्रोल्ड बाय। अगर एक बार डाउट भी है उस क्वेश्चन में तो आपको याद होना चाहिए कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि विसरल ऑर्गन्स जो हैं वहां पे कौन सी मसल्स होती हैं। तो आपको पता है कि विसरल ऑर्गन्स में स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है। स्मूथ मसल जो है वो आपकी एक तो इनवॉलेंट्री होती है और उसके साथ साथ ये नॉन स्ट्रेटेड होती है, नॉन स्ट्रेटेड। तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा उससे हमें इतनी इंफॉर्मेशन है कि विसरल ऑर्गन्स जो है वो स्मूथ मसल्स होती है। कंट्रोल किससे होती है? देखिए वीएनएस जो है, विसरल ऑर्गन्स जो है वो वीएनएस से कंट्रोल होती है। बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो विसरल नर्वस सिस्टम, और ये विसरल नर्वस सिस्टम जो है वो पीएनएस का पार्ट है। विसरल नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है? पीएनएस का, ठीक है। तो विसरल नर्वस सिस्टम अगर पीएनएस का पार्ट है तो आप पीएनएस को पहले ही पकड़ लीजिए, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का तो आपके ऑप्शन से पहले ही आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो नहीं आएगा, यानी कि सी तो नहीं होगा, ठीक है। दिस ऑप्शन विल बी रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखिए क्या लिखा है, सिंपैथेटिक, सोमैटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। अब आपका पीएनएस से कंट्रोल्ड होता है, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड है आपका। तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि नन ऑफ द अबव जो है वो भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब ऑड वन आउट कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए पीएनएस में, अब यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर को देखिए तो इसमें आपका एसएनएस जो है वो कहीं ना कहीं, एसएनएस जो है वो आपका सीएनएस से स्केलेटल सिस्टम को, स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है जो कि वॉलेंट्री एक्शंस करते हैं, या आपको अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिस्टम अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आपको एसएनएस में ये चीज पता चल जाएगी कि आपका जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है उसमें वो सीएनएस के द्वारा स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है। और स्केलेटल मसल में कौन आते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन्स आते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है वॉलेंट्री एक्शंस करते हैं, जब हमारी मर्जी हो रही है तब हम हाथ से लिख रहे हैं, नहीं हो रही है तो हम नहीं लिख रहे हैं, नॉर्मल बैठे हुए, ठीक है। तो वॉलेंट्री एक्शंस। एएनएस क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसमें आपके दो आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके स्मूथ मसल्स को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहीं से आपका आंसर निकल गया। वैसे तो इसका आंसर होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बट यहाँ पे इन्होंने उसके पार्ट्स दिए हैं तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इसका आंसर हो जाएगा। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम इज इट कंट्रोल्स विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन नी जर्क रिफ्लेक्स, ठीक है। नी जर्क रिफ्लेक्स जो यहाँ पे लिखा है, आप इसको एक और नाम से जानते हो, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, या रिफ्लेक्स आर्क के नाम से भी जानते हो, ठीक है। आर्क क्या होता है? आपका आर्क जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा, वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर ये भी बन रहा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है? रिसेप्टर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो रिसेप्टर है ना, इसी रिसेप्टर को हम मसल स्पिंडल भी कहते हैं, क्योंकि रिसेप्टर जहां पे है वहां पे मसल स्पिंडल स्ट्रक्चर होता है। अब नॉर्मली ये क्या चीज है रिफ्लेक्स एक्शन? एक थोड़ा सा चीज आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए बहुत ही गर्म सा तवा है, ठीक है, या पेन है, वो आपको चुभा, तो जब चुभता है तो फटाक से जो है अपना हाथ हटा लेते हो,
तवा बहुत गर्म है, आप उसको टच करो, अचानक से आपने हाथ हटा लिया, ठीक है, तो ये जो आपने हाथ लगाया और आपने हाथ हटा लिया, जो माइक्रो सेकेंड्स में ये काम हो रहा है, जो माइक्रो सेकेंड्स में रिफ्लेक्स हो रहा है, ये कैसे होता है वो चीज यहाँ पे बताई गई है। तो रिसेप्टर आपका है, ठीक है, यानी कि आपने जैसे ही वो उस गर्म तवे को हाथ लगाया, मसल स्पिंडल, मसल्स ने काम किया, मसल्स ने जैसे काम किया, उसने क्या किया, आपके एफरेंट न्यूरॉन को ये सिग्नल दिया, सेंसरी न्यूरॉन से, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन से उसने जो है एफरेंट न्यूरॉन को ये सिग्नल दिया कि भाई बहुत गर्म है तवा, ठीक है, वो कहाँ गया, सीएनएस में, वो कहाँ गया, सीएनएस में। सीएनएस में आपके दोनों आते हैं, ब्रेन भी आता है और स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। यहाँ पे हम स्पाइनल कॉर्ड के लेवल की बात कर रहे हैं, ब्रेन तक अगर बात पहुंचेगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, तब तक तो गर्म तवा में आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड ये काम पूरा संभालता है, रिफ्लेक्स एक्शन का काम स्पाइनल कॉर्ड संभाल रहा है। सीएनएस के स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो एफरेंट न्यूरॉन जो है वो इंटर न्यूरॉन के जरिए इफरेंट न्यूरॉन तक पहुंचाता है ये बात कि भाई हाथ हटा लो, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन के जरिए ये इफेक्टर यानी कि तुरंत हाथ जो है आप हटा लेते हो उस गर्म तवा से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन चीजें इन्वॉल्व हुई, मसल स्पिंडल इन्वॉल्व हुई, बिल्कुल इन्वॉल्व हुई, मोटर न्यूरॉन, यस मोटर न्यूरॉन भी इन्वॉल्व हुई है, ठीक है, आपका इंटर न्यूरॉन भी इन्वॉल्व हुई है, वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ब्रेन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पूछा है विच इज नॉट इन्वॉल्व इन नी जर्क रिफ्लेक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, an area in the brain which is associated with strong emotions is, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशन से कौन सी चीज जो है वो एसोसिएटेड है, पहला है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, लिम्बिक सिस्टम एंड एमिगडाला। तो अगर इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर पूछा जाए तो दैट इज एमिगडाला। क्या आंसर होगा, एमिगडाला। लेकिन एमिगडाला किसका पार्ट है, एमिगडाला पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का। लिम्बिक सिस्टम के बारे में समझते हैं। लिम्बिक सिस्टम में आपके 4 चीजें आती हैं, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम में आपके 4 चीजें आ रही हैं। पहला है आपका हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस, सेकंड वन इज एमिगडाला, एमिगडाला, थर्ड वन इज मैमिलरी बॉडी, मैमिलरी बॉडी, एंड द फोर्थ वन इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पे जो आपके हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला है, ठीक है, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला ये दोनों ही सारे के सारे इमोशंस को लेकर चलते हैं। इमोशन जैसे कि सेक्सुअल बिहेवियर, लाइक, डिसलाइक, फियर, एंगर, मोटिवेशन, जो भी चीज आप फील कर पा रहे हो ना, वो बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है, सारी चीजें जो है वो आपके लिम्बिक सिस्टम में ही कंट्रोल होती है, एमिगडाला या हिप्पोकैम्पस के थ्रू कंट्रोल होती है, ठीक है। मैमिलरी बॉडी, अगर इसमें से पूछे कि इसमें से कौन सा सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है, सो दैट विल बी मैमिलरी बॉडी, ठीक है। मैमिलरी बॉडी इज ओनली फाउंड इन मैमल्स, और ये रिकलेक्टिंग मेमोरी, ठीक है। हम लोग बोलते हैं स्नेक्स में, स्नेक ने एक बार किसी को देख लिया तो किसी ने अगर उसको मारा तो उसको याद रहती है, उसके पास ये मेमोरी बॉडी, ये सिस्टम है ही नहीं, तो उसको याद कैसे आएगी। हमारे पास ये सिस्टम है रिकलेक्टिंग मेमोरी की। हमें अगर कोई चीज होती है तो हमें पुरानी चीजें याद आ जाती है कि अच्छा वैसा हुआ था, उस टाइम पे ये हुआ था, ठीक है। तो ये जो हम मेमोरी को रिकलेक्ट करते हैं ना, वो मेमोरी बॉडी के थ्रू ही हो पाता है, ठीक है। दिस इज ओनली फाउंड इन मैमल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिम्बिक सिस्टम में आती हैं। फूड हैबिट्स को कंट्रोल करना या सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करना, किसी भी तरीके का इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करना, दैट ऑल इंक्लूड्स इन लिम्बिक सिस्टम। सो द एरिया विच इज इन ब्रेन which is associated with the strong emotions, that is limbic system, ठीक है। So with this आज का यहाँ पे खत्म होता है। So thank you। इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। Till then